इस बात के बारे में समाज आज जरूर फैसला कर ले। अरे कोई तो कहीं तो कोई तो ठिकाना होगा छोरी का, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है यार। क्या जायज था कि एक बहू का दूसरी बहू घर में आने से रास्ता रोक ले? वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, उस बात में मैं नहीं जा रहा हूँ, चाहे जेठानी हो चाहे दुरानी हो। अपन है ये एकदम घटियापन है, क्यों ना कहूँ। सच्चाई तो कहेंगे, सच्चाई तो कहेंगे। पूजा तो तेरे बच्चों को प्यार करेगी, तो इसके बच्चे के साथ अत्याचार करवाएगी। बड़ी जेठानी से, इनके घर वालों से भी खतरा है पूजा को तो यहाँ। इसकी माँ से भी, इसके भाई से भी जान का खतरा है। तेरे भाइयों से, जो तेरा एक सगा भाई है जो ये सामने खड़ा है, माँ है, ये नाश करवाने के रास्ते होते हैं। जो देली अब खड़ी है पूजा की जेठानी, उसकी माँ और उसका भाई, यानी कि पूजा का पूरा परिवार। इसकी सास नहीं है, इसका आदमी नहीं है, इसका जेठ नहीं है, कोई नहीं है, और सिर्फ इसकी जेठानी, उसकी जेठानी की माँ और उसकी जेठानी का भाई ये रास्ता रोक रहे हैं। अब तू भीतर आगे देखा तो ये वाजिब है। राम राम जी सारे छोटे बड़े बड़ भैया ने का कताऊ का कितया ने, और इब हम उड़े हैं कड़े रजलू गड्डी मार दो दिखती पूजा। मान लीजिए जो नहीं जाना है वो भी बता दूं मैं, पूजा का जो मैटर चल रहा है, पूजा है और उसकी बेबे है, ये दोनों जाओ थी फरीदाबाद, जिन्हें छोड़ने क्यों गई थी, क्या कारण था, अब ये क्यों ना लेना आई, वो सारी बातें हम इस थोड़ी देर पूछेंगे अन्नू था जो इसकी बड़ी बेबे है। तब अन्नू क्या बात थी, क्यों करके गए थे तुम, क्या बात थी बता। पूजा के छोड़ने के लिए गए थे जी, पूजा की ससुराल में। क्यों छोड़ने गए थे? ना हो थे नहीं, वो नहीं आ रहे थे लेने के लिए, 4 महीने बीत गए थे, फिर 2 महीने की बात करके गए थे, छोड़ मतलब ले जाएंगे 2 महीने बाद। अच्छा 2 महीने का भी टाइम दे गए भाई, फिर जब नहीं आवे हैं तो अनु लेकर जाओ है पूजा ने, चल मैं छोड़ गाऊँ हूँ, फिर उन्हें क्या कहानी रही बेबे? जाते जी उन्होंने मतलब वो उनकी दुकान थी, मतलब बार मैं तो पहली बार गई हूँ जी उनकी ससुराल में पूजा के साथ जी। जैसे गए तो उसकी सास बैठी हुई थी, उसके जेठ थे बड़े, जेठानी की बड़ी जेठानी की माँ थी, जेठानी थी, उसके जेठ संदीप थे वहाँ पे उस टाइम पे। बीच वाली जेठानी भी थी लेकिन वो अंदर थी। तो उस टाइम जाते ही जैसे मैंने भाई राम राम करी, सभी को बातचीत करनी चाहिए। जब तुम गए उड़े, जब इसकी जेठानी की माँ और भाई उड़े थे? हाँ जी वहीं थे वो। अच्छा क्या बात रही फिर जाते जी उन्होंने वहाँ पे झगड़ा, किस लिए आ गई, यहाँ क्यों आ गई, मतलब झगड़ा स्टार्ट कर दिया जी उन्होंने। रहने नहीं कहीं नहीं है कि भाई 2 महीने की आप कह गए थे, जब नहीं लेना हो गया तो हम छोड़ना, और क्या करें फिर? हाँ कही थी जी मैंने, पूजा की सास से बात करी थी, भाई तुम्हारे 2 महीने पूरे हो गए, अब लड़की इधर रखो, इसको घर बसने दो इसका पूजा का, ये बात हुई थी जी। इसकी सास भी उड़ी थी? हाँ जी इसकी सास भी वहीं थी पूजा की। ये जो उड़े वीडियो बनाई थी वो वीडियो देखा तुमने, या वीडियो और देखियो भाई। अपन है ये एकदम घटियापन है, क्यों ना कहूँ। सच्चाई तो कहेंगे, सच्चाई तो कहेंगे। तब तो हमारा बच्चा मतलब पता नहीं अब कौन है। इसके बच्चे के साथ अपने बच्चों के लिए जब इससे पूजा से इतना वो करवा रही है, ठीक है। सेम जो फिरोजी है सूट में है या कौन है? ये पूजा की बड़ी जेठानी ज्योति है जी। और ये जो इसके पीछे एक और औरत खड़ी है, ये ज्योति की माँ है। और ये जो कैमरा पकड़ रहा है साथ में खड़ा है, ये इसका भाई होगा जी, मैं तो जानती नहीं वैसे पर्सनली इसको। ये इसके चाचा ताऊ का भाई है, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब भाई कजन भाई है। पूजा का, इसका ज्योति का कजन भाई ज्योति का। तो भाई इसमें जो अपना वीडियो दिखेगी, इस वीडियो में ये जो फिरोजी कलर में जो सूट पहन रही है, ये तो है इसकी जेठानी पूजा, और इसके पीछे जो एक और खड़ी है, सॉरी पूजा की जेठानी ज्योति, जो फिरोजी कलर का सूट पहन रही है, और जो एक और लेडीज खड़ी है वह उसकी माँ है, पूजा की जेठानी की माँ, यानी कि ज्योति की माँ। और ये जो भाई जो कैमरा ले खड़ा है, ये पूजा उसका पूजा की जेठानी का, ज्योति का कजन ब्रदर वगैरह है, कजन चाचा तो वो मेरे भाई है। तुम बाहर हो भीतर हो, पहले नहीं बताओ बात है। दहलीज पे बैठी हुई हूँ जी मैं तो इधर है। अच्छा घर के बाहर हो? हाँ घर की दहलीज पे। ये भीतर नहीं आने दे रही इसमें, या इन्हें भीतर नहीं आने दे रही है, या ज्यादा रास्ता रोक रही भीतर आ जाएगा। हाँ जी ये सास भी सभी शामिल है जी। ये इसकी पूजा की सास भी आ रही इनमें? हाँ जी वो कमरे में अंदर होगी इधर, मतलब एक कमरे में अंदर है, यानी कि दहलीज बनी। दहलीज पे कौन है? दहली अब खड़ी है पूजा की जेठानी, उसकी माँ और उसका भाई, यानी कि पूजा का पूरा परिवार। इसकी सास नहीं है, इसका आदमी नहीं है, इसका जेठ नहीं है, कोई नहीं है, और सिर्फ इसकी जेठानी, उसकी जेठानी की माँ और उसकी जेठानी का भाई ये रास्ता रोक रहे हैं। अब तू भीतर आगे देखा तो ये वाजिब है क्या? ये सही था? रास्ता रोकना था, घर में आने से रोकना था, तो इसकी सास रोको, इसका आदमी रोको, इसका भाई, इसका जेठ रोको, वो जायज है। मान लिया नहीं बढ़ने देना और नहीं बसाना तो वो रोको ना। जेठानी और जेठानी का परिवार क्यों रोको? या तुमने कहीं नहीं, तुम क्यों चौधरी बन रहे हो? फिर मैंने तो कहा था जी, मतलब जेठानी तो दुरानी जेठानी तो बराबर की होती हैं, बराबर का मुक्का है। फिर तुम क्यों रास्ता रोक रहे हो? इसकी सास रहने दो। भी नहीं समझ जी, फिर भी रास्ता डायरी हम नहीं अंदर आने देंगे, पूजा को ना रहने देंगे।
कुल मिला के तो हमारे भीतर नहीं बढ़न दी फिर उस टाइम पे। फिर पुलिस के आने के बाद 10 पे कॉल करी जी, उसके बाद जब ये अंदर नहीं आने दे रहे थे फिर जी पुलिस आई कुछ टाइम बाद। फिर पुलिस वालों ने जी जैसे तैसे करके फिर अंदर घुस गए जी दुकान के अंदर। फिर दुकान में जी हम 2 रात वहीं पे रहे थे दुकान में ही। हाँ जी, तीसरे दिन में भी रहे थे। फिर उस टाइम जी 10 और 11 बजे 24 तारीख की बात है रात की, तो 10 और 11 बजे के बीच में मतलब फिर इसकी जेठानी की माँ ने और जेठ जो संदीप है पूजा की जो सास हैं तो सीधी झड़प ली पूजा की। उस दौरान हम पूजा की उंगली तोड़ दी। तो उसी टाइम जी पुलिस ने मौके पे फिर जांच करवाई, मेडिकल कराया गया पूजा का। भाई थोड़ी देख ले गणी समझ ले, थारे दौरे भी इतना टाइम नहीं होगा अगर इतनी लंबी वीडियो देखेगी। लेकिन एक चीज साफ दिख लग रही है, अगर रास्ता रोक के खड़े हैं पूजा का और इसकी बेबे का, पूजा की जेठानी की माँ और जेठानी का भाई, यानी कि ना तो पूजा का आदमी, ना पूजा का जेठ, ना पूजा की सासू, ना पूजा का ससुरा, इनमें तो कोई नहीं। घर के भीतर रास्ता रोक रहे हैं, जानता है पूजा की जेठानी की माँ और उसका भाई। तो ये बता दो जायज है कि ना जायज है, इस बात के बारे में समाज आज जरूर फैसला कर ले। अरे कहीं तो कोई तो ठिकाना होगा छोरी का, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है यार। एक मान लिया वो भी तो उस घर की बहू है, ये कैसे हो गया? उसका इतना हक है वो पूरे घर को अड़प लेगी, पूरे घर को घुसने भी नहीं देगी, ये कहां तक जायज है? अगर जायज है तो भाई जरूर बता दियो। अरे नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ, मान लिया पूजा की जेठानी का यो हक है, बड्डी है, ठीक है भाई मान लिया हमने दिया भी मान ली, और जो कहोगे और भी मान लेंगे। लेकिन एक बार सामने आ गए कारण जरूर बताइयो, ऐसा कौन सा गलत काम या गुनाह कर दिया छोरी ने जो जेठानी का तो सब कुछ हो जाएगा लेकिन मतलब पूजा को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब पुलिस ने भीतर बांट दिया फिर क्या रहा? पुलिस ने जी अंदर बांट दिया। फिर 2 रात हम वहीं पे रहे जी पूजा की ससुराल में। और फिर उन्होंने अंदर ना तो बाथरूम पानी कहीं भी नहीं मतलब अंदर जाने दिया, बीच वाला डोर बंद कर लिया था उन्होंने घर का। और या जो 6 महीने की बेबे छोरी थी उस टाइम पर मेरे ख्याल 3-4 महीने की होगी, या इस वाली पूजा वाली छोरी है। हाँ जी। दूध दादर और मान लिया बालक ने क्या चाहिए बेबे? फिर पूजा की जो लड़की है जी छोटी वाली है, इसको मौसी के घर फिर भेज दिया। ना तो ये बिलक के रोने लग रही थी, ये बीमार हो जाती। फिर भाई बता दो घड़ी लंबी वीडियो नहीं दिखाता है, पूरी कहोगे ना पूरी भी दिखा दूंगा, पूरी अलग से घेर दूंगा, जिसने देखनी है देख लियो, पूरी अलग से घेर दूंगा। इसमें क्या नाम है अन्नू पूजा की बेबे का नाम अन्नू है। अन्नू तो नुको है अके सच्चाई तो कहेंगे कि इसका हक नहीं है कि घर के अंदर क्यों नहीं आने दे रही, और तुम कौन हो रोकने वाले, और वो रास्ता रोक के खड़े हैं। पूरी वीडियो अलग से घेर दूंगा, जो अलग से देखनी अलग से भी देख लियो। लेकिन इस चीज का जरूर बताइयो भाई, इसमें और भी पकड़ी है बात इस वीडियो में, 5 मिनट 5 सेकंड की है, ये अलग से घेर दूंगा। एक चीज जरूर बताइयो कि कहां तक जायज था, क्या जायज था कि एक बहू का दूसरी बहू घर में आने से रास्ता रोक ले? वो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, उस बात तो मैं नहीं जा रहा हूँ, चाहे जेठानी हो चाहे दौरानी हो। मान लिया अगर कल को एक बात खुदा खास्ता सोचो, मान लिया जो पूजा ब्याही गई है, पूजा के ब्याहने के बाद में इसके सासू ससुरे ज्यादा लाड़ या मोह इसका कर लेते हैं, वो ये व्यवहार अगर अपनी जेठानी के साथ कर देती तो वो अपने आप का आइडिया लगाओ बेबे ज्योति देख हम फर्क नहीं मानते, इसकी जेठानी ऐसी हमने या बाण ऐसी तू बाण है, हमने कोई फर्क नहीं उस चीज में। लेकिन मेरी बहन ये बात जरूर सोचिए, अगर ये मान लिया ये व्यवहार तेरे साथ होता तो तेरे कितने दिल में फील होती कि इस घर पे हक तो बराबर का इसका भी है, जितना तेरा उतना इसका भी तो होगा। या फिर सामने आ गए पंचायत में आकर मना कर दो कि इसका हक नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सामने तो आना पड़ेगा जी, अगर नहीं आओगे आप लोग खुद सामने नहीं आओगे तो उड़े फिर मान लिया धरना वरना था आपके घर के आगे पंचायत आगे छोरी कुछ तो करेगी, अपना हक तो लेगी, छोटे क्यों करे। ये जो 6 महीने का आपका अंश ले अंडर लाग रही है, कित फेंका हो इसने, कहाँ फेंका है? और जब ऑडियो में सुन लग रही है, पिछली वीडियो में भी दिखा लग रही है, क्यों पड़ी हाड़ है 100 किलोमीटर दूर, तो कहाँ जावे, कोई घर ठिकाना बता दो। मैंने तो दीजिए मैं आज अपना एक प्रत्यक्ष रूप से हम एक जिम्मेदारी तो बात क्या आ रहे हैं, मैं एक जिम्मेदारी के साथ करता हूं। मुझे नहीं पता पूजा गलत है या पूजा की जेठानी गलत है, लेकिन जेठानी का ये व्यवहार बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर में आने से रोक सकते हैं तो उसके सास ससुर देवर जेठ आदमी यानी कि ससुराल पक्ष, ना कि जेठानी और जेठानी का पियर वाले, नहीं ये गलत है। ये अगर ठीक होता आप लोग बता दियो, मेरी नजरों में ये गलत है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, आपने मेरा मैं खड़तला आदमी हूँ तो मेरे नजरों में ये बात मेरे को गलत लगी है। बाकी अगर आपने कोई ये लगा है कहानी या कहानी उसका है या कुछ और संभावनाएं दिख रही हो, कुछ और बात दिख रही हो, तो वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो आगे पूरी अपडेट थी बने रही हो जिम्मेदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।